बात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कविता नंबर 8 कर रहे हैं। इसका अगला पार्ट। कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। कवि तुलसीदास जी राम के परम भक्त हैं और यहाँ श्री रामचंद्र जी दुख में व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर राम अपने आप को दोष देते हुए कहते हैं, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो श्री रामचंद्र जी अपने आप को दोषी मान रहे और कह रहे हैं कि हे भाई, अब मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। अर्थात लोग मुझे ताने देंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि एक नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु बरु अपसज सहयु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। हे प्रिय भाई, नारी की हानि इस संसार में कोई विशेष हानि नहीं है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अगर सीता मुझे नहीं मिली तो इसका मुझे कोई दुख नहीं है जितना कि आपको खोने का दुख है। अब लोकु सोकु सूत मोरा, सही निष्ठुर कठोर उर मोरा। हे प्रिय भाई, अब तो मुझे ये दोनों दुख ही सहन करने पड़ेंगे। एक तो अपनी पत्नी को गंवाने का दुख और दूसरा तुम्हें खोने का दुख। सयु निष्ठुर कठोर उर मोरा, कठोर मतलब मेरा ये कठोर, उर मतलब हृदय, अब दोनों ही दुख सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे भाई, तुम अपनी माता की इकलौती संतान हो। निज निज मतलब अपनी, जननी मतलब माता की एक इकलौते पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम उनकी प्राणों के आधार हो, तुम उन्हें बहुत प्रिय हो। सोपेसु मोही तुम्हारी गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। जब उन्होंने तुम्हें मेरे हाथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, ये सोचकर कि मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, अर्थात सभी सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। उतरू काहू देऊ ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। हे भाई, अब आप ही बताओ मैं वहाँ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। तुम उठकर मुझे ये क्यों नहीं बता रहे कि जैसे हम वन में आए तो तुम्हारी माता को कोई चिंता नहीं थी कि राम भैया के साथ रहेगा तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब तुम मूर्छित पड़े हो और तुम्हारे बगैर अगर मैं अयोध्या में जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। वे समझती थी कि मेरे रहते तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। बहुत सोच विचार करके या बहुत सोच समझकर भगवान श्री रामचंद्र जी चिंतन कर रहे हैं और ये सोचते हुए सर्वत सलील राजीव, राजीव मतलब कमल की तरह, दल लोचन नैनों से, कि कमल की नैनों के सम्मान, कमल के सम्मान आँखों वाले श्री रामचंद्र जी की आँखों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब यहाँ पर शिव जी, उमा मतलब शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो स्वयं अखंड है, अद्वितीय है, कभी न नष्ट होने वाले भगवान प्रभु है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, वे तो अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं और मनुष्य की दशा दिखा रहे हैं कि जब परिवार में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर हो जाता है तो वहाँ परिवार जनों की कैसी स्थिति होती है। तो ये सब कृपा करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। हर्षि राम भटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अब यहाँ पर सोरठा छंद है और श्री रामचंद्र जी अब खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आ गए हैं। तो अब हनुमान जी से वो भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। हर्षि राम भटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से भेंट की, अर्थात उन्हें गले लगाया। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब वे अपने भक्त पर
कृपा कर रहे हैं, क्योंकि वे परम सुजान हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो वेद ने विधि पूर्वक उपचार किया, दवाई दी, जड़ी बूटी पिलाई। तो जड़ी बूटी पीते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और मुस्कुराने लगे। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भानु कपि भ्राता। भ्राता मतलब समूह, कपि मतलब बांदर जाति के समूह या लोग, भालू मतलब भालू। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया, उनसे भेंट की, और ये मिलन देखकर भालू बंदर सभी नाचने कूदने लगे और खुशियाँ मनाने लगे कि लक्ष्मण अब स्वस्थ हो गए, खड़े हो गए। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचाया, जेहि विधि तबहि ताही लाई जा आवा। तो कपि मतलब हनुमान जी ने वेद को तुरंत उसी जगह सम्मानपूर्वक पहुंचा दिया जिस विधि से उन्हें वो लेकर आए थे। हनुमान जी वेद को लंका से ही लेकर आए थे और उन्हें सम्मानपूर्वक वो वहीं पर छोड़ आए जिस तरह वो उन्हें लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। जैसे ये सारी बातें सुने कि लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए हैं, तो रावण बहुत दुखी हुए और वे बार बार अपना सिर पीटने लगे, दुखी हो गए कि ये नहीं हो सकता, लक्ष्मण कैसे जीवित हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।